बाजी पलटी पलटी सी नजर आई कुछ लोगों को। अब देखिए पूजा जी, कल के अंतरिम आदेश में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए लोकतंत्र की जीत है और न्यायालय का संयम जो बताता है कल का आदेश, साथ में न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो दोनों धर्मों के बीच में संयम बरतने के लिए जो आदेश है वो आदेश का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था पूजा जी, ये पहली ऐसी घटना थी वक्फ बोर्ड को लेकर जो कि मैराथन बैठक होती है, लगभग 2 बजे प्रारंभ होती है और रात के 2:30 बजे तक पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चलता है। और इसके लिए जो कमेटी बनी थी, कमेटी हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों का दौरा करने के बाद लगभग 50 बैठकें होती है। 50 बैठकों के बाद कितनी बैठकें करें, लेकिन मुस्लिम नेता तो अब भी यही कह रहे हैं ना कि आपकी वक्फ की जमीन पर निगाह है। पूजा जी, जब न्यायालय का आदेश आया था 11:30-12 बजे के आसपास, जो अंतरिम आदेश था, उसके बाद आपने देखा होगा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड के अधिकारियों से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक ने जिस तरीके से कल मीडिया में आकर जो कल के अंतरिम आदेश के विषय में जो लोग कह रहे थे और शाम को 5 बजते बजते वो पलट जाती है बाजी, इसलिए बदल जाती है। 128 पेज का आदेश है जो आज तक हम लोगों ने पूरा तरीके से अभी तक नहीं पढ़ा है, उस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है। और उस अंतरिम आदेश के बाद लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और जो धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को बचना चाहिए ऐसी चीजों से। और कल कौन करा धर्म की राजनीति? जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कौन करा धर्म की राजनीति? देखिए, धर्म की राजनीति सभी, मेरे हिसाब से पार्टियां सभी कर रही हैं, दोनों दलों के लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जनता के ऊपर भी कर रहे हैं और धर्मों के, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर भी कर रहे हैं। लेकिन हम चूंकि बात चर्चा कर रहे हैं ये वाले वक्फ बोर्ड की जमीनों को, तो काफी हद तक मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस तरह के फैसले संविधान से प्रेरित हैं। आप कितनी पुरानी बातें कीजिए, उन पर कोई मतला नहीं, लेकिन अगर हम अपने संविधान को मानते हैं, हम अपने सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो हमें उसके फैसले का सम्मान करिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह से होना चाहिए। जिस तरह से अवैध जमीनों का कब्जा दिखा के बोल दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड की है, इसकी है, वो उसकी है, बहुत सारी जमीनें हैं, उस पर सरकार को कुछ तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी पहल है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला लिया, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और मैं सुबह तकलीफ नहीं हो रही तब तो जीत बताई जा रही थी, शाम तक होते होते फिर फैसले पर भी उंगलियां उठने लग गई, क्यों? ये बताया कि ये सिर्फ जीत वो बता रहे थे कि जिनकी जीत होने वाली थी, पर ये था कि ये जीत नहीं हुई है। अभी हम लोगों की तो खासकर जीत नहीं हुई, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी तो जीत नहीं हुई है। जिन लोगों ने तो यही कहा था ना कि दबे कुचले लोगों को हक दिलाने के लिए हम ये कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? अभी भी तो पाला उन्हीं की पार्टी में जा रहा है जिन्होंने सारी प्रॉपर्टी। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि कल तक तो आप लोग यही कह रहे थे कि जीत हमारी है, जीत हमारी, देखो सुप्रीम कोर्ट से जीत करा। बिल्कुल, उन्होंने ठीक से शायद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, उन्होंने क्या क्या कहा है उसके अंदर, जैसे उन्होंने कहा है तो उसने उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। किसने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने या सरकार के लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने जो जीत साबित करना चाह रहे हैं, जो अपनी जीत बता रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। अब वो जीत की जो जश्न वो इसीलिए मना रहे हैं कि उन्हें पता है अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अगर उनके पक्ष में दे दिया है तो फिर वो मलाई वही खाएंगे, तो फिर फायदा कहाँ होगा? दबे कुछ लोग। आप कह रहे हैं कि वो नेता, उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा था। सबसे पहले पूजा जी, मार्च 2025 में हमने जो संस्था है, हमने समर्थन किया है, दिखाओ अपने कैमरामैन से, हमने समर्थन किया था कि ये बिल यतीमों के हक में है, गरीबों के हक में है, बेवाओं के हक में है और जो असहाय है उनके हक में है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उन वरिष्ठों से, उन मुस्लिम रहनुमाओं से, उन राजनेताओं से जो छाती पीट पीट के कह रहे थे मुसलमानों से कि आपके मदरसे छिन जाएंगे, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आपको पढ़ने का हक छीन लिया जाएगा, आपको बंधक बना लिया जाएगा। और मस्जिदों से ऐलान कराया गया था और एक QR कोड के माध्यम से वोटिंग कराई गई थी। आज उनके मुंह पर तमाचा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने यह कहा है कि ये बिल रिजेक्ट नहीं हो सकता, ये गरीबों के हित में है, ये यतीमों के हित में है, ये उन सब गरीबों के हित में है जो वर्षों से मलाई खा रहे थे। परेशानी वाली बात तो ये है ना, अभी भी तो कुछ ऐसा खुल के फैसला नहीं हुआ है ना। बात तो अभी जो है अभी तो वही बने हुए हैं ना, अभी तो वही बने हुए हैं, स्थिर वही है। ये सरकार के हाथ में क्या वही है क्या? जो मुसलमान ही अभी इसमें ज्यादातर बने हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, सरकार के हाथ में जाएंगे ना, गैर मुस्लिम भी बात हो तो गई। एक मिनट, अभी हमारी जो प्रवक्ता हैं मुस्लिम, बहुत अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन आज ये बहक रही हैं, इनकी जुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि इन्होंने ये विरोध किया था कि हमें हिंदू नहीं चाहिए, जहाज चलाने वाला हिंदू, डॉक्टर हिंदू। मुझे बोलने दो आराम से, वारी है आपकी। ये कहा था उन बैरिस्टरों ने, उन राजनेताओं ने। जो बैरिस्टर चिल्ला रहे हो, कौन से बैरिस्टर का जिक्र करना चाह रहे हो? जुबान से नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप?
ओवैसी ये तो ना, ओवैसी साहब ने ये कहा था कि ओवैसी साहब के समर्थक हाँ, आए नहीं है। मेरी बात, उन्होंने ये कहा था कि आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी, आपके मदरसे छीन ले जाएंगे। बरगलाया था गरीबों को और मस्जिदों में ऐलान कराकर QR कोड से वोटिंग कराई थी। आज आप तो खुश हो ना। मुझे पूरी बात तो करने दो ना। फिर उन्होंने ये कहा था कि हमें हिंदू नहीं चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब, जो पायलट है वो हिंदू है, डॉक्टर है वो हिंदू है, प्रधानमंत्री वो हिंदू है, और जो आपको पढ़ाने वाला टीचर वो भी हिंदू था। तो हिंदू से इतना विरोध क्यों, हिंदू से इतना नफरत क्यों? ये देश हिंदुस्तानियों का है और मेरा समाज जो, आप कह रहे नफरत नहीं है उनके हक की बात, वो अपने जो हक की बात कर रहे थे ये उनकी नफरत है। ये हक की बात कैसे कर रहे थे? मतलब हिंदू नहीं चाहिए तो नफरत होगी ना। तो जो है वही जाना चाह रही, मैं आपके पास आ रही हूँ जल्दी से। किस तरह डिकोड करेंगे कोर्ट के फैसले? एक्चुअली जो ये आज कोर्ट का फैसला है वो पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जो भी अमेंडमेंट एक्ट बनाया था उसकी फेवर में एक तरह जाता है, क्योंकि एक तरह से इंटरिम आदेश है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से 3R और 3C में थोड़ा थोड़ा उन्होंने माइनर सा अल्टरेशन के लिए, क्योंकि प्राइमा फेसा इन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसमें जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात हो रही है, तो कैसे कोई कलेक्टर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को तय करेगा कि ये 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी केवल उसके ऊपर छोटी सी एक इंटरिम रोक लगी हुई डीएम है। की पावर को लेकर भी कल शाम तक चीजें क्लियर हो गई। करेक्ट। अब जो डीएम साहब हैं, क्योंकि डीएम साहब क्योंकि इसमें क्या कहा है कोर्ट ने कहा है कि भाई ये मामला जो है वो अदालतों में जाना चाहिए, ना कि वो तय किसी कलेक्टर के द्वारा किया जाए कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, क्योंकि 5 साल की बात हो रही है। दूसरा, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक केवल सरकार का जो मोटिव था इस पूरे वक्फ बिल के पीछे वो ये था कि जिस तरह से जो मुस्लिम हैं उन मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं उनकी आबादी को रोकना या वो नहीं था, कैसे उनका कल्याण हो, उस कल्याण को वक्फ बिल के माध्यम से हम लोग सरकार इम्प्लीमेंट करना चाह रही कुछ थी। चंद लोगों के हाथ में ना रह जाए सारी पावर, सारी जमीनें। इस वजह ना से रह जाए। हाँ करेक्ट, इसी वजह से ये पूरे बिल में अमेंडमेंट लाया गया था। तो बहुत थोड़ी सी अल्टरेशन है, मैं इसको देखता हूँ कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे बिल को एक तरह से पास किया है। छोटी मोटी अल्टरेशन हमेशा जब भी किसी बड़े कानून को बनाया जाता है तो छोटी मोटी खामियां उसमें रहती हैं, वो पूरी कर ली जाएंगी। आप क्या कह रहे थे? जी पूजा जी, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए थे 1995 में। 1995 के बाद हमारी सरकार 11 वर्षों से हमारी सरकार है, और हमारा ये था कि मुस्लिम समाज का हो चाहे देश का किसी समाज का हो, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे हमारी योजनाएं पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य था। और आज 2,97,000 एकड़ पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की जमीन है। लेकिन मैं पूजा जी, यहाँ जितने भी लोग होंगे, जितने पैनलिस्ट हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आपके नजर में एक भी अगर वक्फ के सपोर्ट में गरीब लोगों, गरीब मुसलमानों के हित में अगर कोई प्रॉपर्टी काम कर रही हो तो आप बता दीजिए। लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर काम कर रही है तो कई लोगों के पास जाऊंगी जल्दी से, है क्या लोगों के हित में काम कर रहा था क्या? लोगों के हित में कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, लोगों के हित में कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड कभी ये नहीं कहता कि ये हॉस्पिटल हमारा है, वो कहता है मदरसा हमारा, ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन ये नहीं बोलता हॉस्पिटल हमारा है, मस्जिद हमारी है। कहते तो है मस्जिद हमारी है, मस्जिद हमारी है, हॉस्पिटल कौन सा है? तो सही लड़ाई है ना। हॉस्पिटल कौन सा है? यूनिवर्सिटी कौन सी है? स्कूल कौन सा है? जवाब दे दे कोई। उस पर भी तो दावा कर ही देते हैं वो। सवाल मैं आ रही हूं जल्दी से आपके पास में। अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश भी आ गया कि आप जनता क्या सोचती है इस पर? हम भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले जो बैठ के मलाई खा रहे थे, जो रहनुमा, मौलवी, ओवैसी, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करती है, उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो गरीब जनता है, जो गरीब मुसलमान है, जिनको कुछ नहीं मिल पाता है, उनके हक का बिल है, तो आप लोगों को विरोध किस चीज़ का? क्यों? इसीलिए कि आप लोग जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हो, सारी संपत्ति हटिया के बैठे हो, वहाँ पे रेंट आता है, रेंट का पैसा कहाँ जाता है, हिसाब दो ना, वो सारा हिसाब दो। तो और उन हिसाब देने में तकलीफ हो रही थी, उनके पेट में दर्द था, उनके ये पेट कह में रहे हो? दर्द है। जल्दी से आ रही हूँ। किस किस के हो रहा पेट में दर्द? मैम, वक्फ बोर्ड जब ये संस्था बनी थी, मुसलमान का बना था, मुसलमान भाइयों ने, उसका मतलब ये था कि वक्फ बोर्ड से हमारे जो है बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोला जाएगा, हमारे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे जो भी सुविधाएं होंगी, अगर कोई सामाजिक आपदा आती है, वैसे आते तो उनको जो उसको प्रावधान किया जाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड को क्या किया है, इन राजनेताओं ने, कुछ चंद लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कर ली, और उस पर्सनल प्रॉपर्टी में ये लोग क्या करते थे कि अपने हिसाब से उसको यूज करते थे। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जब चला था तब चला था ये चीजें, अब जब नई सरकार आई है उसको अमेंडमेंट करना चाहती है। उससे पहले तो बात ये आ गई ना कि लोगों की संपत्ति है पर्सनल, जिस पर वक्फ का कब्जा।
मैडम मैं तो लीगल इशू पे बोलूँगा कि जो अभी इंटरिम ऑर्डर हो रहा है, तो अभी जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बोला, कोई मतलब मैं पार्टी से नहीं रिलेटेड होके, कि ना अभी ये एकदम इनिशियल स्टेज है। कोई भी मुकदमा आता है तो कोई भी मुकदमा जो आता है, लाउड से जनता सुन नहीं पा रही आपको। कोई भी मुकदमा जो आता है उस मुकदमे में दो है कि मुकदमा आता है, कोई उससे एग्रीव्ड है, उसने उसको जैसे यहाँ पे जो है पार्टीज ने उसको चैलेंज करा है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास स्क्रूटनी में जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक इंटरिम ऑर्डर करा है। वो इंटरिम ऑर्डर अभी किसी के लिए भी कोई बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। इंटरिम ऑर्डर अभी इंटरिम ऑर्डर है, ये इंटरिम ऑर्डर फाइनल भी हो सकता है। इसमें आगे फर्दर एंट्री ऑर्डर का कल दोनों पक्ष स्वागत कर रहे थे अपने अपने हिसाब से। ये तो प्योरली पॉलिटिक्स है, ये प्योरली दोनों पक्षों की तरफ इसलिए आज इस पर चर्चा करनी पड़ गई। फिर बाद में लोग कह रहे हैं कि हमारे पक्ष का नहीं, ये किसी अभी जो हमारा जो लीगल, जो अगर किसी भी आप लीगल से पूछेंगे तो ये किसी के पक्ष का भी नहीं है। एक मुकदमा है, क्योंकि मुकदमा जब तक चलेगा और किसी भी मुकदमे के डिस्पोजल होने में समय लगता है, और वो इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना बड़ा इशू है, तो ये एक दिन में डिसाइड नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने अभी इंटरिम की, अभी इनिशियली कोर्ट को कुछ चीज़ें लगी, जैसे कि जो 5 साल का जो एम्बार्गो था, तो उन चीज़ों को कुछ पे स्टे करा है। बाकी अल्टीमेटली सारी जब फाइनल आर्गूमेंट्स होंगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन क्या होता है, हो सकता है ये इंटरिम ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाए, और हो सकता है ये इंटरिम ऑर्डर जो है वो है, क्योंकि हर इंटरिम ऑर्डर जो है वो फाइनल ऑर्डर में मर्ज हो जाता है। तो इंटरिम ऑर्डर तभी तक है जब तक ये मुकदमा फाइनलिटी की स्टेज में, जब तक है तब तक तो वही मान्य है ना, तब तक तो वही लागू है।